तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन मैथमेटिक्स पे। तो आज की क्लास में आज हम लोग का जो एलसीएम के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिए थे। आज की क्लास के क्या है कि आपका एचसीएफ का सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। और ये मॉडल पेपर क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इससे रिलेटेड वो फार्मूला को आपको करवाया जाएगा। और प्लस करीब 25 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सेट पेपर जो है उसमें हम लोग करवाने वाले हैं। वो 25 प्लस क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल आप क्या करें कि जो बच्चे देखो, हुआ क्या कि जिन बच्चे ने बिहार पॉलिटेक्निक के लिए ज्वाइन किया था, का काम निकल गया, उसके बाद वो अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि आगे आपको और भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेगा। सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं, आपको पॉलिटेक्निक के बाद आपका जो सेमेस्टर है उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग उसके लिए भी कंटेंट ला रहे हैं। तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे तो आपको आगे का नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। खैर, हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो यूपी वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए लगातार आपका 26 से एग्जाम है। 26 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और अभी आपका अपलोडिंग करने का डेट है, तो आप लोग आराम से सब चीज़ अपलोड कर दें, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशंस में आज एचसीएफ के क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो इम्पोर्टेंट फार्मूला को एक बार क्या कर लेते हैं कि हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्या आ जाए, काम आ जाए। क्यों? हम लोग इसमें आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने का हम लोग का दो तरीका है। एक हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, विधि, ठीक है। और एक जो दूसरा जो विधि है हम लोग का, दूसरा विधि हम लोग बोलते हैं विभाजन विधि। ये दोनों विधि हम लोग का अलग-अलग तरह का क्वेश्चंस के लिए यूज़ हो, तो हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा-सा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि सीख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर 18 और 12 का अगर हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है? तो हम लोग इसी एक एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, फिर इसके बाद जो हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, आप ये देख सकते हो कि पूरा मॉडल पेपर का क्वेश्चन भरा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अलग-अलग। सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे करके हम लोग सॉल्व करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के क्या है कि आप अलग-अलग 8 का निकालो, 12 का निकालो, ये रूल है आपका। कि इसको 2 से किए तो ये 4 आया, इसको 2 से किए तो ये 2 आ गया, फिर इसको 2 से किए तो ये 6 आ गया, इसको 2 से किए तो ये 3 आया। अब इस चीज़ में आपको इतना स्पीड रखना होगा, तभी जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग को समय कम रहेगा और क्वेश्चन पास ज़्यादा रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मिलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाता है 4। ये तो आपका सिंपल तरीका है जिससे कि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। और इससे आपके पहले जो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्लासेस में आपको इस तरह का बताया गया। अब इसी में है एक दूसरा जो विधि जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन विधि, ठीक है? विभाजन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो विभाजन विधि में क्या है कि आप सीधा जो लोवेस्ट है, ठीक है, 8 लेस देन 12, तो 8 से क्या करना है, हमको 12 से डिवाइड दे देना है। तो 1 बार में लगाएँगे तो कितना आएगा, 8, और घटाएँगे तो कितना आएगा, 4। फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि ये वाला जो नंबर रहता है, यही वाला नंबर को हम लोग को यहाँ पर लिखना रहता है, और जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर से आपको डिवाइड करना रहता है। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार में काटेंगे तो 8 आ गया। और ये जब यहाँ पर जब 0 आ जाए, तो रूल कहता है कि ये वाला जो होगा, यही वाला नंबर आपका क्या होगा, एचसीएफ। एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो ये हम लोग को आता है, इतना हम लोग को आता है, इतना हम लोग सीखे हैं, क्योंकि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम तो आपको 3-4 क्लास में ही बता दिया जाता है, तो ये हम लोग को आता है। अभी देखो ये अब हम लोग को तो इस तरह से निकालने देगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चंस में हम लोग का अलग-अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? ये आपका कांसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है कि कुछ फ़ॉर्मूलाज़ है, कुछ सूत्र है जो आपको क्या करना है, लिख लेना है, नोट डाउन करना है। एकदम पूरा कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं हम लोग। फिर सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप देख लो, फ़ॉर्मूला भी हम लोग का कवर हो जाएगा। और वैदिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस भी हम लोग क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर के अंत में हम लोग क्या करेंगे कि आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाएँगे, कि कैसे करके हम लोग फास्ट कैलकुलेशन किसी का करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि अगर कोई भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कैसे करके हम लोग तुरंत कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, 11 हो गया, फिर 111 हो गया, या फिर अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, या फिर किसी नंबर को डबल करना हो, तो हम लोग ये वैदिक मैथमेटिक्स में
ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट में हम लोग क्या करेंगे इस कैलकुलेशंस को भी स्पीड कर आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है? लास्ट तक देखना है तभी जा कर के हम लोग क्या कर पाएँगे कुछ सीख ठीक है? तो सबसे पहला फ़ॉर्मूला जो है, अगर मान लो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को भिन्न में देता है, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/8 हो गया, अगर इस तरह का देता है, तो इस तरह का अगर हम लोग को इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है? इस तरह का अगर संख्या का अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर महत्तम समावर्तक इसको हिंदी में बोला जाता है। होता है जो अंश है देखो, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको न्यूमरेटर बोला जाता है इंग्लिश में और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं और हिंदी में इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। क्लियर? आगे तो क्या बोल रहा है कि जो अंश है, ठीक है? अंशों का आप क्या कर लो एचसीएफ निकाल लो। अंशों का एचसीएफ निकालना है। अब भाई जो हर है, ठीक है? हर का आपको एलसीएम निकालना तो अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालने देगा तो उसके लिए हम लोग का क्या है ये फॉर्मूला ठीक है और एक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं जो भी फॉर्मूला है जितना फॉर्मूला रहेगा हम सारे फॉर्मूला को नोट डाउन करें अगर मान लीजिए कि दो संख्याओं का अगर हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है तो उन दो संख्याओं के बीच में रिलेशन क्या बनता है तो हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला हम लोग का बनता है कि जो पहली संख्या है ठीक है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आराम आराम से आप लोग को क्या करना है नोट डाउन करते जाओ पहली संख्या और दूसरी संख्या और सेशंस अच्छी लगी है तो एक बार आप क्या कर देना है लाइक एंड शेयर कर देना है ताकि और भी बच्चे का ये फायदा उठा सकें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये हम लोग का क्या बनता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और इक्वल टू हो जाता है मौसा गुना लसा ठीक है अब अगर मान लीजिए कि इसमें अगर तीन क्वांटिटी हमको गिवन है और किसी एक क्वांटिटी को मिसिंग कर दिया है और उस क्वांटिटी को निकालने बोल रहा है मान लीजिए कि ये मसा अगर हमको निकालने देगा तो मसा बराबर हम लोग का यहीं से बन जाएगा क्या कि पहली संख्या चलो इसको शॉर्ट में ले देते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और फिर उसको एलसीएम से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो इसी के अगर बाद में अगर हम लोग फॉर्मूला बनाएं अगर हम लोग को लसन निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है तो ये भी क्या होगा पहली संख्या ठीक है गुना दूसरी संख्या और बाई क्या कर देंगे एचसीएफ कर देंगे तो हम लोग को दूसरी संख्या निकल जाएगा लसा निकल जाएगा अब अगर इसमें से पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ पर देख लो यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं पांचवा नंबर फार्मूला पूरा क्लियर रखना है फार्मूले में क्योंकि ये हम लोग को यूज होगा तो पूरा पूरा हम लोग को अप्लाई करने आना चाहिए तो मान लीजिए कि अगर पहली संख्या अगर निकाला जाए ठीक है पहली संख्या अगर हम लोग निकालते हैं तो पहली संख्या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि एलसीएम इंटू एच सी एफ ठीक है और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे दूसरी संख्या यानी कि जो संख्या मिसिंग रहेगा उतना इक्वल जो संख्या गिवन है उसे आप क्या कर देना है डिवाइड कर देना तो ये आपका क्या हो गया कि एच सी एफ में ये हम लोग का बेसिक फार्मूला है जो हम लोग को क्या होगा अभी यूज होगा ठीक है अभी हम लोग का अलग अलग क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिसमें तो ये सब मुझे सारे तो ये आपका बेसिक फार्मूला था जो हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे अब देखो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ठीक है ये देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़ें और सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको लेना है ठीक है तब जा करके मेरे सॉल्यूशन को देखना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सीखना है ठीक है अगर सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप सिर्फ देख करके लिख लोगे फिर आपको सॉल्व करने में नहीं बने तो आप क्या करो क्वेश्चन को समझो देखो हम ट्रिक बताए थे अगर गलती से अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है एचसीएफ निकालना है और अगर छोटी से छोटी संख्या दिया है तो वहाँ पर एम निकाल दो यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना और इतना को पूर्णतः विभाजित कर दे अब एक तरीका है या तो इस नंबर से बारी बारी चेक करके डिवाइड करो हाँ नहीं तो 6 to 7 और 760 का आप एचसीएफ निकाल दो अब इसके लिए ऐसा क्वेश्चंस के लिए या तो आप डिवीजन मेथड यूज करो नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा है कि आप डिवीजन मेथड यूज कर लो उससे हम लोग का क्या हो जाएगा तुरंत निकल सकता है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो हम लोग को टाइम लग जाएगा 6 to 7 से सीधा सीधा डिवाइड करो 760 एक बार में लगाएंगे 6 to 7 यानी कितना बचेगा 3 फिर यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा और 5 में से 2 गया तो 3 ठीक है इसके बाद कितना बचेगा 1 उसके बाद है 6 to 7 ये हम लोग का कितना बार में चला जाएगा देखो कितना का मल्टीपल आ जाता है हम लोग का 3 4 का मल्टीपल ये हम लोग का आ जाएगा ठीक है 5 का अगर हम लोग करते हैं तो इससे ज़्यादा चला जाएगा तो 4 का करते हैं
तो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा इससे? कर दिया 12, कर दिया 12 इधर 13, 4 और एक कितना हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 5, फिर ये 12 में से 3 गया तो ये हम लोग का कितना आ गया 9, फिर आएँगे 133, एक बार में लगा देंगे 95, ठीक है? यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना 13 में से 5 गया, आपका हो जाएगा कितना 8 5 13, ठीक है? फिर ये 8 बचेगा और यहाँ पे है जी, और ये आपका कितना हो गया 12, 12 में से आपका 9 गया, ठीक है? 12 में से 9 गया 3 बचा, फिर 38, फिर 95 करेंगे तो 35 दूनी 70 यानी कि 2 बार में चला जाएगा, ठीक है? 38 को 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 16 और 6 76, माइनस करो 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर कितना आ गया 1। अब देखो ये 19 है, यहाँ पर 38 है, यहाँ पर क्या है हम लोग का 19 है, यहाँ पर 38 है, तो कितना आ जाएगा 19 दूना 38, यानी कि ये अगर कट गया तो ये वाला जो नंबर है यही हम लोग का क्या हो जाता है एचसीएफ, यानी कि ये सीधा-सीधा क्या हो जाएगा, डिवीजन मेथड थोड़ा-सा अगर आपका कैलकुलेशन पे कमांड है तो बन जाएगा। अब अगर सुनो, ज़रूरी नहीं है कि यही मेथड ही से निकाल सकते हो आप 6 to 7 और फिर 760, तो इसमें भी आपको निकालना होगा। इसमें आप अब टिक करते रहो, तो सबसे अच्छा ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ए, पहला आंसर हो जाएगा। इस सब क्वेश्चंस में आपको क्या करना है यहाँ पर डिवीजन मेथड है यहाँ पे यूज़। अगला फिर वही क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना से भाग दिया जाए, उससे इतना इतना रह जाता है। चलो अभी हम लोग को क्या दिया है कि ठीक है भाग तो दे रहे हैं, लेकिन शेषफल जब 4248 को भाग दे रहे हैं तो 23 बच रहा है, और 2322 को सब भाग दे रहे हैं, हम लोग का 47 बच रहा है। तो वो संख्या कौन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना होगा एचसीएफ ही निकालना होगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि जो शेष बच रहा है उसको आप क्या करो माइनस करो। यहाँ देखो, यहाँ कितना है 4248 है, इसमें शेष कितना बच रहा है 23 बच रहा है, तो माइनस करो कितना आ जाएगा 42 और यहाँ पर 4225 यानी कि 42 25, और इसको डिवाइड किया जाए, माइनस किया जाए 2322 को 47 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 12 में से 7 गया कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग का माइनस करेंगे, ये ना 23 22 में से 42 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2275। अब ये नंबर आ गया। अब ये नंबर का आप सीधा-सीधा क्या निकाल दो एचसीएफ निकाल दो और आपका जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? एचसीएफ निकालोगे 4225 और 2275, अब इन दोनों का एचसीएफ आप जितना जल्दी निकाल सकते हो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप या क्या करोगे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने निकाला है कि नहीं। जब जो भी मिलेगा वो ऑप्शन को क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? और आंसर आपको कैसे करके लिखना है कि मान लीजिए कि आप 2 का आंसर देख रहे हैं तो 2 का ए लिख दीजिएगा, ठीक है? या बी लिख दीजिएगा, जो भी आंसर हो जाएगा उस आंसर को क्या करना है आपको कमेंट, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए होमवर्क पे रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, अब देखो यहाँ पर भी फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हो रहा है कि वह कौन-सी सबसे बड़ी संख्या है जिनसे इतना, इतना, इतना को भाग देने पे समान शेष बचे। अब यहाँ पर देखो शेष क्या बच रहा है, हर हालत में समान बच रहा है, ठीक है? यानी कि हर हालत में जो शेष बच रहा है, वो हम लोग को क्या बचना चाहिए, समान बचना चाहिए। हम लोग का जो नंबर है, ठीक है? निकाल लेते हैं संख्या 215, 223, 299 देने पे समान शेष बचना चाहिए। आगे देखो, अब इस तरह वाला क्वेश्चंस में क्या करना है हम लोग को, समान शेष बचना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 243 आप क्या करो 215 माइनस करो तो यहाँ हम लोग कितना देख रहे हैं कि 28 आ रहा है। अगर 299 में जब हम लोग इसको माइनस करते हैं 243 को, तो यहाँ पर हम लोग कितना आ रहा है 56 आ रहा है, यानी कि 28 का मल्टीपल आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें से, ठीक है, इसमें से भी अगर इसको माइनस करते हैं थर्ड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर माइनस अगर करते हैं तो हम लोग कितना आ जा रहा है यहाँ पर 9 में से क्या बोलता है कि 5 गया तो 4, ठीक है?
उसके बाद हम लोग कितना आ रहा है 84। अब ये नंबर हम लोग को क्या आया कि ये नंबर हम लोग को अलग-अलग तरह का नंबर मिला। अब अगर इस नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है? इस नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर जो है इसका मल्टीपल है। इसका मतलब है कि वो बड़ी संख्या हम लोग का कौन-सा हो जाएगा, तो वो बड़ी संख्या का 28, ठीक है? आगे, तीन अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 का गुणनफल इतना है। अच्छा ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है आपके पास 1, 2, 3 और क्या बोल रहा है कि प्रथम 2 का गुना यानी कि जब इसको गुना करते हो तो इन दोनों को गुना करने पे 187, फिर अंतिम 2 का गुणनफल 493, अंतिम 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को कितना दे रहा है 493 दे रहा है, ठीक है? अब बोला है कि तो तीनों संख्याओं ज्ञात करो, ठीक है? अब हम लोग को क्या बोल दिया गया है कि तीनों संख्याओं को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है? इसके लिए देखो हम लोग के पास फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग प्रथम संख्या, ठीक है? प्रथम अभाज्य संख्या को प्रथम संख्या गुना, अब हम लोग को कोई तो कॉमन नंबर खोजना होगा कि ये क्या हो जाए कि ये डिवाइड हो जाए। तो हम लोग प्रथम अभाज्य संख्या गुना उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या बराबर हम लोग को कितना मिल जाएगा 187, ठीक है? ये हम लोग का है। अब एक चीज़ देखो कि ये जो 187 है और ये जो 493 है, पहले इन दोनों का आप क्या कर दो एचसीएफ निकालो। तो 187 और 493 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? 193 और 4 है, इसका एचसीएफ निकाला जाता है तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है? 2 बार में तो यानी कि हम लोग का एचसीएफ जो निकलता है, हम लोग निकाल चुके हैं, ये 17 आता है, ठीक है? इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो 17 आएगा। तो हम लोग को ये कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग को मिल गया। तो जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग को जो मिला है और ये हो गया आपका प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या गुना 17 बराबर कितना हो जाएगा 187। जब 187 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 17 से तो ये हम लोग को कितना आ जाता है 17 के 17 और फिर 17 के 17, यानी कि हम लोग को प्रथम जो अभाज्य गुणनखंड संख्या है वो प्रथम अभाज्य गुणनखंड संख्या हम लोग को कितना मिल गया आपका 11 मिल गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पहला हम लोग को मिल ही गया है, दूसरा हम लोग कैसे निकाल देंगे 493 और जो कॉमन नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, उसको डिवाइड करने पर हम लोग कितना आ जाएगा 29। तो पहला हम लोग को मिला है 11, दूसरा मिला है 29। देखो पहला 11, दूसरा 29, तीसरा 29 है, तो 11 और 29 इसी में है, इसका मतलब है कि दूसरा नंबर ये तो एक 17 हम लोग को मिल ही गया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो ये इस तरह वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्योंकि मॉडल पेपर इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि आपको वहाँ पर नहीं पता है कि आपका किस तरह का, और यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चे तो खासकर सुधर जाएँगे कि आप लोग का क्वेश्चंस का लेवल और झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों से बिल्कुल अलग है कि आप लोग का सबसे ज़्यादा वेटेज है मैथ्स का, 50 क्वेश्चन सिर्फ आपका मैथ्स से है, ठीक है? पूरा-पूरा हम लोग कांसेप्ट यहाँ पर सीखना है, ठीक है? ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चंस अच्छा खासा बड़ा लिखा हुआ है, पहले आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है? फिर डिकोड करेंगे हम लोग। हो रहा है कि एक आयताकार फर्श में लंबाई 20 मीटर है, 16 सेंटीमीटर 20 मीटर 20 मीटर 16 सेंटीमीटर अच्छा उसका लंबाई है और 15 मीटर 60 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई है, ठीक है? ये थोड़ा लिख लिया जाए हम लोग का। यहाँ पर क्या है कि 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर इसका लंबाई है और 15 मीटर 60 सेंटीमीटर इसका क्या है चौड़ाई है। पूरा फर्श के समान वर्गाकार सीमेंट के टुकड़े बिछा करके पक्का कराना है, ठीक है? बताइए कि काम को करने के लिए कम से कम कितने टुकड़ों की आवश्यकता है? तो जब भी ऐसा अगर दे ना, सबसे पहले क्या है ना कि फर्श का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है? और फिर टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल दो और फिर डिवाइड मार दो, आपका निकल जाएगा, ठीक है? देखो अभी ये 20 मीटर है, हम लोग को किसी एक यूनिट में बदलना होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर बराबर, ठीक है? 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो लेंथ होगा इसका कितना हो जाएगा 20 गुने 100 बटे प्लस में 16, तो ये कितना हो जाएगा 2000 प्लस 16 यानी कि 2016 इसका लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर। ब्रेथ अगर निकालते हैं ब्रेथ निकल जाएगा कितना 1500 और प्लस का 60, तो ये ब्रेथ हम लोग कितना निकल जाएगा 1560
सेंटीमीटर हम लोग का लेंथ ऑफ ब्रेथ का निकला, ठीक है। अब अगर इन दोनों का पहले क्या करना है कि अब इन दोनों का हम लोग का एचसीएफ निकाल दो, यानी कि 1560 और 2016 का एचसीएफ जब निकालोगे आप, ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो एचसीएफ हम लोग का कितना आ जाएगा, 24 आ, ठीक है, अब 24 आ जाएगा। तो हम लोग को ये पता चल गया कि 24 सेंटीमीटर का हमको क्या करना है, टुकड़ा लगाना है, ऐसे करके हम लोग को टुकड़ा लगाना है। तो यही बोल रहा है कि ऐसा हम लोग को 24 सेंटीमीटर का कितने टुकड़ों की हम लोग को क्या होगा, आवश्यकता होगा, ठीक है। तो टुकड़े का क्षेत्रफल आपका वर्गाकार बोला है, तो 24 तो 24, देखो हम लोग का इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 2016, ठीक है, 2016 गुना 1560 और यहाँ पर कितना कर देंगे, 24 गुने, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हम लोग का आ जाता है, ये जब हम लोग इसको काटते हैं, ये जब हम लोग इसको काटते हैं 24 का को, तो ये हम लोग का 84 आ जाता है, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये हम लोग काटने पर 65 आता है। मतलब है कि 84, ठीक है, 84 और 65 को क्या करना है, अब गुना कर देना है। गुना करने पर जितना भी आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो जो गुना करने पर 5460 आएगा, 5460 आंसर आएगा। अब देखो एक चीज देखो, हम लोग तो यहाँ पर आपको हम लोग जो आपको बताने के लिए हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं कि आएगा, लेकिन एग्जाम में अगर आपको 84 और 65 या ऐसा कोई भी दो नंबर का गुना करना एक लाइन में, तो उसके लिए हम लोग कैसे करके हम लोग उसका गुना करते हैं, इसको आप नोट डाउन करो कि हम लोग सिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसको आप नोट डाउन कर लो, स्टेप में हम लोग सिखा देते हैं क्योंकि हम लोग को कुछ आ जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग इरेज कर ले रहे हैं। तो अगर हमको एक स्टेप में अगर गुना करना है 84 को 65 से, एक स्टेप में देखो, तो पहला स्टेप क्या है, इसको इससे आप गुना करो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 20, 20 का आपको क्या लिख देना है यहाँ 0, कैरी 2 को आपको यहाँ रख देना, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करना है कि इसको इस नंबर से गुना करना है, और यूनिट प्लेस वाले नंबर यानी इकाई अंक को यहाँ लिख दो और जो कैरी आएगा इसको यहाँ। दूसरा स्टेप में क्या करो, इसको इससे आप गुना करो तो कितना आएगा 40, इसको इससे गुना कर दो तो कितना आएगा 24। अब फटाफट ऐड कर दो, 4 दो 6 और 4 दो 6। अब इसमें भी जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है ये 6, ये 6 को आपको क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है। अब बाकी जो 6 है ना, इसको इसी तरह रहने देना। अब क्या करना है दूसरा स्टेप में, जैसे कि इसको इससे गुना किए थे, अब इसको इससे गुना कर दो, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, और ये जो 6 है, इसको 6 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 54। अब पूरा लिख देना है, तो देखो 5 4 6, ये एक स्टेप, ठीक है। देखो कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं, एक स्टेप में हम लोग का मल्टीप्लाई हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आपको बोले कि आपको वैदिक मैथ्स का जो क्लास है वो बिल्कुल करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि हाँ हम लोग क्लास चाहिए, तो हम लोग पूरा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट जितना भी होगा आपका जो भी पॉसिबल है, पॉइंट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज निकालना, सारा हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कैलकुलेशन करने में ही टाइम अगर लगा दें तो फिर हम लोग का नहीं होगा। चलो ये अगर आप सीख गए होगे, ये क्वेश्चन और हम लोग करवा दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 23 को हम लोग को 24 से करना है, एक स्टेप में करना, जल्दी जल्दी करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 12 आया कैरी 1, इसको इससे करो 8, इसको इससे करो 6, तो कितना हो गया 8 से 14 1 15, कैरी 1, दो दूने 4 1 5 5 5 2, ये एक स्टेप में आ गया। तो जब आप इसको बार बार करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप एक स्टेप में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला हो गया वैदिक मैथ्स का पहला रूल कि कोई भी दोनों कैसे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, हो रहा है कि दो संख्याओं में एचसीएफ आपका इतना दिया हुआ है और एलसीएम आपको इतना दिया है। एक संख्या आपको इतना बता दिया है तो बोल रहा है दूसरी संख्या निकालो। देखो अभी जस्ट हम लोग पहले फार्मूला बताएं, यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पर अगर हमको पहली संख्या निकालना है या कोई भी संख्या निकालना है, तो जो एलसीएम है उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, और दूसरी संख्या जो दिया हुआ है संख्या संख्या से आप क्या करो, डिवाइड करो। मतलब रूल क्या है कि अगर हमको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है, दूसरी संख्या अगर हमको निकालना, दूसरी संख्या
बराबर हम लोग को कितना निकल जाएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना है और जो पहली संख्या है वो पहली संख्या से आपको क्या करना है, तो 119 गुना 11781 बाई 107। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग का इस तरह का जब कैलकुलेशन आएगा, इस तरह का कैलकुलेशन आएगा अब्दुल्ला, आपको कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो हम लोग कितना जल्दी फास्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, वो हम लोग को करना है। देखो 119 है, आप अगर एक चीज देखो कि ये इससे डायरेक्टली कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये अंदाजा कैसे हम लोग आ सकते हैं। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि नाइन में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका यूनिट प्लेस नंबर 1 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट प्लेस नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि सच में अगर आता है कि नहीं आता है। देखो 9 9 जा कितना हो गया 81, यहाँ कैरी कितना बचा 8, ये हो गया 9 8 17 के साथ और 9 8 17 यानी कि ठीक आ गया, यानी कि सीधा सीधा ये 9 बार में कट गया और ये अब इससे काट दो 9 1 9, ठीक है, ये आना चाहिए 9 1 9, बचा आपका कितना 2, फिर आपका कितना आ जाएगा 9 3 27 जीरो और 9 9 81 1309। तो ये हम लोग को क्या करना है, ये है वैदिक मैथ्स का पावर, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। इस तरह का हम लोग को यही पकड़ना है। हम लोग क्या किए कि देखें कि यूनिट प्लेस नंबर 1 है, मतलब 9 से ही मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, इसको इससे काट दिए, फिर इसको ऐड कर दिया, 1309 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर में। कैलकुलेशंस को भी हम लोग को फास्ट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी अच्छा है। इतना 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 के मौसम में से 8 घटाने पर क्या प्राप्त होता है। मौसम में से हम लोग को क्या बोल रहा है, 8 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो सीधा सीधा देखो 168 है, 189 है और 231 है। अब इन लोग ये सब नंबर का हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकाल देना है। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो निकालो, एचसीएफ निकाला जाए। पहले ये दोनों नंबर का ही निकाल लेते हैं एक बार में। 168 डिवीजन मेथड यूज करो, जल्दी से निकल जाएगा, जितना जल्दी आप कैलकुलेशंस को कर सकते हो। 1 बार में लगा दिए, 1 बार में लगाएंगे तो 168, यहाँ से कितना आया 1 2 21 168। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 8 है, इसका मतलब है कि 8 बार में जाएगा 8 8 यानी कि 21 21 आया। अब 21 से सीधा सीधा चेक करो कि ये वाला नंबर कटता है कि नहीं, यानी कि 231, तो 21 एक 21 तो 21 यानी कट जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। उसमें से बोल रहा है 8 आपको घटाना है, तो 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 13, ठीक है, 13 आ गया। देखो कितना आसानी से निकल गया। तो ये हो गया डिवीजन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस वाले मेथड में जाओगे तो फंस जाओगे, इस वाले मेथड का हम लोग कोई यूज ही नहीं है। आपको सीधा बोला एचसीएफ निकालो और उसके एचसीएफ में से 8 घटा देना, तो हम लोग क्या कर देंगे, 8 घटा देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है, इसका पूरा पीडीएफ जो मिलेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है एसके मैथोपीडिया जो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, या नहीं तो फिर अबाउट सेक्शन से जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर हम लोग ये पीडीएफ आपको क्या कर देंगे, अवेलेबल कर देंगे, जहाँ से आप क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। पूरा बना हुआ पीडीएफ है, तो जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, जैसा कि हम लोग सिखाए थे आपको कि जब फ्रैक्शन वाले नंबर का अगर हमको निकालना है वैल्यू मसा निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला लिखा है। देखो तो पीछे दिखा देते हैं हम लोग, फार्मूला लिखा है, वो सारे फार्मूला से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। यहाँ क्या दिया है कि भिन्नों का अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको अंशों का एचसीएफ निकाल दो और हर का एलसीएम निकाल दो, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या है कि एचसीएफ अगर हमको निकालना है फ्रैक्शन का, तो हमको क्या कर देना है कि अंश का, ठीक है, अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम निकालना है। तो अंश हम लोग का कितना है, 3 है, 4 है और 7 है। और इसका हर का एलसीएम निकालना, हर का एलसीएम मतलब एलसीएम ऑफ किसका निकालना है, एचसीएफ ऑफ इसका निकालना है। और इसका निकाल देना है कितना, 4 5 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो देखो इन तीनों नंबर जो है, ये नंबर आपका प्राइम नंबर है, ये नंबर प्राइम नंबर है, ये आपका इवन नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि कॉमन नंबर आपका क्या होगा, 1 होगा, सोचना ही नहीं है।
अब 4, 5, 60 का आपका एलसीएम कितना निकलेगा? 60 निकलेगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 5 आसानी से निकल गया ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ठीक है? अभी हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है, आराम-आराम से क्या करो आप क्वेश्चन को पूरा देखना है और सेशंस को लाइक करें, ताकि आपको नया चीज़ सीखने को मिले। तो हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है।